जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, जिन जिन भाइयों का किसान क्रेडिट कार्ड है या फिर किसी भी तरीके का कोई भी किसान लोन है, तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूँ। आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट लाया हूँ। ठीक है साथियों, पिछले कुछ दिनों से कम नहीं तो 100 से ज़्यादा मैसेजेस आए हमारे भाइयों पे। ठीक है, जो कि जितने भी किसान भाई हैं, कोई यूपी से है, कोई बिहार से है, कोई अलग अलग स्टेट से है, कोई अपना पंजाब से है, उनका मेरे को एक ही मैसेज आ रहा था कि सर, जो हमारा केसीसी का लोन या फिर किसान क्रेडिट कार्ड चल रहा है, जिस पे हमारी लिमिट इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, हमारा लमसम सारा पैसा खराब बर्बाद हो चुका है, हमारी फसल बर्बाद हो गई, हमें ये दिक्कत आई, परेशानी आई, तो क्या होने वाला है, कब जाके हमें हमारे ये लोन्स और जो किसान क्रेडिट कार्ड है उन पे जाके लोन माफ़ी मिलने वाली है, और कितने तक की हमें छूट मिल सकती है, इस पे क्या लिमिट लगाई गई है, और इस पे कब तक हमें नया अपडेट आ सकता है, क्या ये 2025 में हमारा कोई लोन माफ़ होगा। तो साथियों, आप सबको मैं बता देना चाहता हूँ कि हाँ, 2025 में लमसम कुछ स्टेट्स के अंदर आपके लोन माफ़ होने वाले हैं। आपके किसान क्रेडिट कार्ड और आपके ही केसीसी के लोन्स वगैरह माफ़ होने वाले हैं। कितनी माफ़ी आपको मिलेगी, कितनी परसेंटेज की आपको छूट मिलेगी, कौन कौन इसके अंदर वैलिड है, और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेंगे, मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ आप लोगों को। ठीक है, और साथियों, ये जो वीडियो है ये पर्सनल लोन्स और जो नॉर्मल क्रेडिट कार्ड होता है उनके लिए नहीं है। ये सारा क्रेडिट कार्ड जो है अपना केसीसी वाला है। ठीक है, केसीसी वाला और केसीसी वाले लोन्स भाइयों के लिए। ठीक है, तो जो पर्सनल लोन वाले देख रहे हैं वो लोग इनके अंदर ना आए, उनको आप लोग अपने आप को इसके अंदर ना गिने। ठीक है, तो आ जाते हैं मेन पॉइंट पे। सबसे बड़ी बात, कितने तक की माफ़ी मिल सकती है। तो साथियों, पहले लिमिट हुआ करती थी पिछले साल तक 3 लाख रुपए तक की। ठीक है, 3 लाख रुपए तक की लोन माफ़ी अगर आपका किसान क्रेडिट कार्ड है या फिर किसी भी कृषि से जुड़ा हुआ लोन है आपका, चाहे स्टेट वाला हो चाहे सेंट्रल वाला हो, वैसा कोई आपका लोन है, तो आपको 3 लाख रुपए तक की माफ़ी मिलती थी। ठीक है, लेकिन जब 2025 ये नया साल स्टार्ट हुआ था तो फरवरी में ये लिमिट बढ़ के 5 लाख हो चुकी है। ठीक है, अब आपको 5 लाख रुपए तक का जिनका भी लोन है या फिर जिनका क्रेडिट कार्ड 5 लाख रुपए तक का है, उनको इसके अंदर लोन माफ़ी मिलने वाली है। ठीक है, अब कई भाई लोग इसके अंदर बोलेंगे कि सर, मेरा लोन तो जो है वो 1 लाख रुपए का है, मेरा किसान क्रेडिट कार्ड सिर्फ 2 लाख रुपए का है, मैं क्या इसके अंदर आता हूँ। तो मेरे भाई, 1 रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक के अंदर के सारे लोग इसके अंदर आते हैं। और एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, कई लोग ये बोलते हैं कि सर, जैसे कई भाइयों के पास 5 क्रेडिट कार्ड है, किसान क्रेडिट कार्ड, क्योंकि फैमिली बड़ी होती है ना, तो वो लोग सोचते हैं कि यार मेरा तो इसके अंदर से निकल जाएगा, फिर मेरा टोटल जोड़ जाके 25 हो रहा है। ऐसा नहीं है मेरे भाई। अगर आपका 5 के अंदर आ रहा है एक क्रेडिट कार्ड या फिर एक लोन, तो आपको इसके अंदर 100% आपको लोन माफ़ी मिलेगी। ठीक है, क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, कई भाई जो हैं, जो कि जैसे खेत बैनाबे पे लेके उसके अंदर खेती वगैरह करते हैं, मतलब पैसे दे के या फिर रेंट पे करके, जो बोलते हैं इंग्लिश में इसको ये बोलेंगे। जैसे किसी से उसका खेत ले लिया साल भर के लिए, 2 साल के लिए। अब खेत तो जो बंदा है उसी के नाम पे होगा, है ना, जिससे आपने रेंट पे लिया है। तो जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसके अंदर शायद आप वैलिड नहीं होंगे, क्योंकि इसके अंदर मैंने सुना था एक अपडेट आने वाला था, जो भी लोग रेंट पे वगैरह खेत लेके कर रहे हैं, तो उनको इसके अंदर शायद माफ़ी नहीं मिलने वाली है, या फिर हो सकता है आगे चल के कोई और अपडेट आता है, उसको इसके अंदर कंसिडर करा जाता है, तो मैं इसके बाद प्योर वीडियो और बनाऊंगा। ठीक है, आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या लगेंगे, देखो, आपका किसान क्रेडिट कार्ड और किसान लोन उनके पास पहले से ही मौजूद है। ठीक है, उनके पास उसका डाटा पहले से मौजूद है। जितनी भी राज्य सरकार है या फिर सेंट्रल सरकार है, उनके पास सारा डाटा पहले से मौजूद है। अगर आपकी केवाईसी वगैरह और सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह पहले बैंक में अवेलेबल थे, आपने सब कुछ दे रखा है टाइम टू टाइम, तो आपको इसके अंदर ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई फॉर्म तक भरने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसके अंदर पूरा का पूरा वो मिलेगा। कई लोग क्या करते हैं, कई साइबर कैफ़े वाले या फिर काफ़ी ज़्यादा जो दूसरे लोग होते हैं जो कि ठगी करते हैं लोगों के साथ, वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि आपके नाम का फॉर्म भरना पड़ेगा, आपके नाम का फॉर्म भरना पड़ेगा, आपको ये डॉक्यूमेंट लगेगा, वो डॉक्यूमेंट लगेगा। अरे मेरे भाई, जो केसीसी का डाटा है ना, वो है उनके पास, उन्होंने केसीसी का डाटा उनके पास है, तभी उनको वो प्रोवाइड हो रहा है। अब आपको क्या लगता है कि जो सरकारें लोन माफ़ करती हैं या फिर जो केसीसी के लोन या फिर क्रेडिट कार्ड के लोन माफ़ होते हैं, तो क्या वो बैंक को पैसा नहीं देना पड़ता होगा? देना पड़ता है, सरकार उसको पैसा देती है, समझे। सरकार उनको पैसा देती है बैंकों को। अब जब सरकार बैंकों को पैसा देगी तो बैंक खुद ही अपने आप डाटा पहुंचाएंगे। अगर आपकी केवाईसी वगैरह ऑन टाइम पेमेंट, ऑन टाइम सब कुछ हो रखा है, आपका कुछ भी इनवैलिड नहीं है, आपको मैसेज वगैरह नहीं आ रहा है कि आप ये केवाईसी करवा लो या फिर ये करवा लो, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं। एक मैं बता रहा हूँ, पिछले साल हुआ था, पिछले साल जब माफ़ी हुई थी, ठीक है, यूपी के अंदर, तो ये चीज़ हुई थी। मेरे एक क्लाइंट थे, उनके साथ दिक्कत क्या हुई थी, उनका केवाईसी पहले एक्सपायर हो चुका था, उनके नाम पे लोन नहीं था, उनके फादर के नाम पे लोन था। ठीक है, केसीसी का।
अब उनके फादर वगैरह बैंक जाते नहीं थे, यही जाते थे, तो ये केवाईसी वगैरह नहीं कर पाए। तो जब माफ़ी की लिस्ट वगैरह आई और जब नाम वगैरह आया तो भाई साहब इनका नाम नहीं था उसमें, जबकि ये प्रॉपरली वैलिड थे, सब कुछ चीज़ें थी। तो कैसा करा गया बाद में जब केवाईसी वगैरह करी गई, जब सेकंड लिस्ट आई, लेकिन सेकंड लिस्ट कम से कम मान के चले तो 4 महीने के बाद आई थी, और 4 महीने तक इनको बाकी सब इनके गांव में घूम रहे हैं कि भाई साहब हमारा ये माफ़ हो चुका है, हमारा इतना पूरा निकल गया 5 लाख का, या फिर इतना 5 लाख का नहीं, सॉरी 3 लाख का था तब तक, ठीक है, कि हमारे इतना रुपए माफ़ हो गया, अब हमें नहीं भरना। तब ये टेंशन में घूम रहे थे। तो मैं आप सभी को कहूँगा आप अपनी केवाईसी टाइम टू टाइम करें। इस अगस्त से, ठीक है, 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा जो प्रोसीजर है, वहाँ पर जिस लिस्टिंग करी जाएगी, जिनके लोन उसके अंदर आते हैं एक्चुअली में, वो देखा जाएगा, ठीक है। और हाँ, कई भाई लोग ये भी पूछते हैं कि सर मेरा 4 लाख के अंदर था, मैं पूरा एकदम क्वालिटी के अंदर उसके अंदर आ रहा था, बट मेरा लिस्ट में नाम नहीं आया, मेरा पहली लिस्ट में नाम नहीं आया, मेरे दूसरी लिस्ट में नाम नहीं आया। तो मेरे भाई होता क्या है ना, कई बार जैसे किसान क्रेडिट कार्ड किसी विधवा औरत के नाम पे चल रहा है, ठीक है, या फिर किसी और ऐसे व्यक्ति के नाम चल रहा है, विकलांग व्यक्ति के नाम चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे में पहले उनका लोन माफ़ करा जाता है, तो पहले लिस्ट में हमेशा उनका नाम रहता है। तो अगर आपका पहली लिस्ट में या दूसरी लिस्ट में नाम नहीं आ रहा तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। लिस्ट का जो वो है कम से कम 3 से 4 बार चलता है। वैसे पिछले साल 4 बार नहीं चला था, पिछले साल 1 बार ही चला, 3 बार ही चला था, बट इस बार हो सकता है कि 4 बार भी लिस्ट चलेगी। तो टेंशन वाली बात लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। कौन कौन स्टेट इसके अंदर आएगा, लमसम सारे स्टेट आएंगे, और कुछ कुछ स्टेट्स जो है ना उनका अलग भी रहता है ब्यौरा, जैसे मान लो यूपी का हो गया, इनका अलग भी अपना सिस्टम चलता है, ठीक है। तो आप इसके अलग वाले सिस्टम पे मैं वीडियो बनाऊंगा, और अगर आप बाहर से अपडेट ले रहे हो तो वो अपडेट भी ज़रूर लें, ठीक है। हमेशा चेक करते रहे, गूगल खोल के चेक करते रहे कि किसान माफ़ी की क्या अपडेट अभी आई है, क्या चीज़ हुई है, उससे अपडेट रहो। कब आपको केवाईसी अपडेट करनी है, कब आपको आधार कार्ड बैंक में सबमिट करना है, वहाँ पर कई बार क्या होता है, वहाँ पर आपके सिग्नेचर भी लिए जाते हैं केवाईसी पे, ठीक है। अब आपने केवाईसी करवाई थी पिछले साल, ठीक है, इस बार आपके साइन वाला सिग्नेचर वहाँ पर है ही नहीं, तो क्या करा जाएगा, समझे। आपके साइन वाला पेपर ही नहीं है वहाँ पर, तो वो लोग सबमिट ही नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पर दिक्कत हो जाएगी, ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एक बार ज़रूर देखें, ठीक है। और हो सके तो अपनी बैंक की कस्टमर केयर से हमेशा संपर्क में रहें, उन पर पूछें कि इसकी जो लिमिट है वो क्या चल रही है, क्या अभी वो चल रहा है, प्लान्स में कब तक सबमिशन हुए हैं। आपको कस्टमर केयर अगर सही उपाय नहीं दे रहा है तो आप बैंक को मेल कर सकते हो, ठीक है। जितने हमारे किसान भाई है वो मेल वेल करना नहीं जानते, तो आप बैंक को एक लेटर लिख सकते हो, सीधी बात है। आप अपनी भाषा में हिंदी में जैसे भी लेटर लिख सकते हो, वो लेटर लिखें, उस बैंक के हेड ब्रांच को उसे पोस्ट करवा दें, खत्म कहानी। वहाँ पर गूगल पे हेड ब्रांच का एड्रेस, मेल आईडी सब कुछ आपको मिल जाएगी। आप वो करें, उसके बाद देखें आपका लोन ज़रूर 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 माफ़ होगा। हाँ, लिमिट तय है, कुछ कुछ है, हो सकता है पहली दूसरी लिस्ट में आपका नाम ना आए, लेकिन आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। 2025 है, इस बार ज़रूर होगा, टेंशन वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगर और कोई जानकारी चाहिए, और कोई परेशानी है, और कोई दिक्कत है, और कुछ तुम्हें जानना है, तो ऊपर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कुछ आपकी ऐसी प्रॉब्लम है जिसका ऊपर चाहते हैं कि आप मैं दूसरा वीडियो बना दूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। जय हिंद।